वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब्स का टाइप 2 फ्लैट स्लैब विद गिवन ड्रॉप। तो हमने इससे पहले करा था फ्लैट प्लेट जिसमें कुछ भी नहीं दिया होता, लेकिन आज हम करेंगे जिसमें हमें सिर्फ ड्रॉप दिया होता है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्लैट प्लेट वाला, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो ही हमारा ना नींव रखता है सब लेक्चर्स के लिए फ्लैट स्लैब। क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझाया था। आज तो सिर्फ आपको स्टेप्स दिखाऊंगा डिजाइन के स्टेप्स कैसे होते हैं, लेकिन जो सारा कुछ मैंने समझाया था वो इस लेक्चर में समझाया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिमसाई को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसके लिए कोई भी आपको डिजाइन प्रोसीजर वगैरह की जरूरत नहीं है। सिंपल आप स्टेप्स भी देखोगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम सीधा प्रॉब्लम करते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स कैसे होता है। तो देखो मैंने पहले ग्रीन से लिख दिया फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि विद ड्रॉप पैनल या फिर ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड वाला हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, या फिर फ्लैट प्लेट है वो पहले वाला लेक्चर हम कर चुके हैं। तो देखो डिजाइन द इंटीरियर पैनल। देखो अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीरियर पैनल की बात कर दी। ठीक है, ये मैंने एक बार अंडरलाइन करा, आगे हम समझाता हूँ। ऑफ अ लार्ज सिंगल स्टोरी वेयर हाउस फ्लैट स्लैब रूफ विद पैनल है। देखो कैसे पता चलेगा ये फ्लैट स्लैब है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया फ्लैट स्लैब रूफ, कि हमें पता चलेगा कि यार ये फ्लैट स्लैब का हमारा एक क्वेश्चन है। विद अ पैनल साइज ऑफ 6 मीटर इंटू 6 मीटर, मतलब कि पैनल साइज आपको बता दिया 6 मीटर इंटू 6 मीटर, सपोर्टेड बाय कॉलम्स ऑफ साइज 500 mm इंटू 500 mm, मतलब कि आपका एक स्क्वायर कॉलम है जो कि आपका 500 इंटू 500 का साइज है। द हाइट ऑफ द कॉलम इज 5 मीटर, टेक लाइव लोड एज 3 एंड द वेट ऑफ फिनिशेस इंक्लूडिंग वाटरप्रूफ ट्रीटमेंट एज 2.5 किलो पर मीटर स्क्वायर। तो कहते हैं कि लाइव लोड आप 3 किलो पर मीटर स्क्वायर ले लो और जो आपका फिनिशिंग लोड है वो 2.5 ले लो। यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ये आपको बता देगी ग्रेड बता देगा कंक्रीट का और स्टील का। एज्यूम माइल्ड एनवायरमेंट, तो एज्यूम माइल्ड एनवायरमेंट में करना है जिससे कि आपका जो नॉमिनल कवर होता है ना वो आपको आसान नहीं रहेगी। अगर आपको कुछ नहीं दिया होता फिर तो आप कुछ भी ले लेते 20-30, लेकिन अगर आपको माइल्ड दिया होता सिर्फ माइल्ड के लिए आप लोगे। अब देखो मैंने कहा था कि इंटीरियर पैनल के बारे में बात करेंगे। देखो इंटीरियर पैनल मतलब कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दो तरह के पैनल होते हैं, एक इंटीरियर होता है एक आउटर होता है। ठीक है, या फिर एक्सटीरियर बोल लो, आउटर बोल लो, एंड बोल लो। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर उसमें हमने दोनों निकाले थे, लेकिन आज आपका बहुत इजी रहता है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया इंटीरियर पैनल। मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, जो कॉलम्स होते हैं ना वो हमारे इसमें सर्कुलर हो जाएंगे, स्क्वायर की जगह सर्कुलर हो जाएंगे, तो फिर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों में अलग अलग, ताकि आपका फ्लैट स्लैब अच्छे से कवर हो जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो अब इसमें दो तरह के होते थे, ठीक है, इंटीरियर पैनल। तो आज हम सिर्फ एक तरह का इसमें क्वेश्चन में देते इंटीरियर पैनल, और मोस्टली एग्जाम में इंटीरियर पैनल ही आता है क्योंकि सबको पता है कि एक्सटीरियर आ गया तो वो बहुत लंबा चला जाता है और इतना आपके एग्जाम वगैरह में कोई नहीं डालता। तो सिंपल इंटीरियर पैनल डाल देंगे, ठीक है, और बाकी इजीली आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले पैनल साइज आपको लिख दिया 6 मीटर। सब स्टेप सेम होते हैं, ठीक है, बस एक इसमें स्टेप, 2 स्टेप इसमें ऐड होंगे, एक वन वे शेयर चेक फॉर ड्रॉप और एक ड्रॉप पैनल के हमारे सारे डायमेंशन कैसे निकालते हैं। बस ये 2 स्टेप्स हमारे डलेंगे, बाकी सारे जो हमने फ्लैट प्लेट में करे थे सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, तो उसमें हम टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो लाइव लोड हमें गिवन दे दिया, ठीक है, सी दे दिया, मतलब कॉलम साइज दे दिया 500 इंटू 500, हाइट 5 मीटर और M25 Fe415। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये सबको पता है। मेरा पहले वाला लेक्चर प्लीज जरूर लगा लेना, फीस पर आना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होती है। उसमें जो जो नहीं क्लियर हो वो आज क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेप 1, सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ स्लैब। तो एज पर क्लॉज 31.2.1 and 24.1 of IS 456/2000 फॉर फ्लैट स्लैब्स विद Fe415 स्टील, तो L by D रेशियो से आपका यहाँ पे 32 निकल जाता है और जिससे आपका मिनिमम फैक्टर है 3 निकल जाती है। अब हम पहले क्लॉज पर देख लेते हैं कैसे आपका 32 आया। तो देखो ये आ गया हम क्लॉज नंबर 31.2.1, ये पेज नंबर 53 पर है। देखो पेज नंबर सारे सेम होते हैं, तो इसलिए मैं तभी साथ साथ मैं आपको पेज नंबर बताता जाता हूँ। तो देखो थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब शैल बी जनरली कंट्रोल्ड बाय कंसीडरिंग टू स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो गिवन इन। तो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो तो हमारी ये हो जाती है, ठीक है, और स्पैन से डिवाइड करते हैं तो हमारी मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी। देखो फॉर स्लैब्स विद ड्रॉप्स कंफर्मिंग टू 31.2.1 स्पैन टू इफेक्टिव रेशियो शैल बी गिवन 23.2, तो वो ये कि उसका एक्सटेंडेड 24.1 पर आता है, इसलिए मैं 24.1 लिख दिया। शैल बी अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है, शैल बी अप्लाइड डायरेक्टली, बस जो आपकी यहाँ पे निकल के आएगी 23.2 पे जितना भी आपकी वैल्यू निकल आएगी वो डायरेक्ट आपने अप्लाई कर देना है। लेकिन जब हम फ्लैट प्लेट करते हैं तो उसमें 0.9 हमने मल्टीप्लाई करा था। बस इसमें ये फर्क पड़ता है कि अगर आपको ड्रॉप नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, तो आप 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको ड्रॉप दिया हुआ है फिर आप नहीं करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ। अब हम आते हैं 24.1 पर। तो देखो हम आगे 24.1 पर सॉलिड स्लैब का आएगा। नहीं तो देखो यहाँ पे तो प्रोविजन ऑफ 23.2, देखो जो 23.2 है वो स्लैब पे भी लगती है, तो बस वही वाली चीज हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें कहते हैं
कि वो टू वे स्लैब्स और शॉर्टर स्पैन विद माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट द स्पैन, ये सब कुछ आएगा। जिसमें देखो ये हमेशा हमारी कॉन्टिन्यूस स्लैब होती है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब नहीं होती, क्योंकि इसके स्पैन हमेशा 3 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो 3 से ज्यादा हमेशा आपको पता है कॉन्टिन्यूस होता है। देखो कॉन्टिन्यूस स्लैब आपकी 40 आ गई। अब देखो कहता है कि फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स ऑफ ग्रेड Fe415 द वैल्यू इज गिवन अबव शुड बी मल्टीप्लाइड विद 0.8। देखो अब ये कहते हैं कि जब आपने 415 लिया है स्टील, जब आपने ग्रेड लिया है यहाँ पे, तो आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे 415 ना होता, इससे कम होता, तो आपको 40 से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब हमने हाई स्ट्रेंथ ले लिया, तो हमारे 415 को अब 0.8 से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तभी हमारे यहाँ पे L/D रेशियो आ जाएगी। L/D रेशियो हमारी क्या आ गई, 32 आ गई, जिससे कि आपका मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ क्या निकल जाएगा, स्पैन बाय L/D। तो स्पैन आपको पता है यहाँ पे दिया होता है, देखो पैनल साइज 6000 हमने mm में कर लिया, डिवाइड बाय 32, तो यहाँ पे 187.5 mm आ गया, और शुड बी मोर देन 125 mm, हैंस ओके, ठीक है। तो मतलब कि 125 mm वो भी मैं आपको एक बार दिखाया, तो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसी क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है 31.2.1 के अंदर, द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शैल बी 125 mm, तो यहाँ पे हैंस ओके, ठीक है। अब हमने कह दिया कि अज्यूमिंग 12 mm डाया बार्स एंड नॉमिनल कवर 20 mm, तो देखो ये हमारा टेबल नंबर 16 से उठाया हमने, ठीक है। उसमें आपको दिया होता है माइल्ड के लिए क्या होता है, एक्सट्रीम के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए क्या होता है, सब उसके लिए दिए, उसमें से आपको नॉमिनल कवर 20 mm आता है। तो अज्यूमिंग 12 mm डाया बार्स एंड नॉमिनल कवर 20 mm, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो उससे हमारी निकल जाएगी टोटल डेप्थ, तो देखो इफेक्टिव डेप्थ हमारी 187.5 है, तो प्लस 20 हमारे यहाँ पे नॉमिनल कवर प्लस 12/2, क्योंकि हमें डायमीटर का हाफ लेना होता है, तो हमने 12 mm डाय लिया था, तो हाफ तो 213.5 mm, तो हमने हैंड्स अब डॉट कर दिया इसको अप्रॉक्स के लिए 215, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी इफेक्टिव डेप्थ ले ली 189 mm। अब ये वाला कंसेप्ट तो ईजी है ना, ये तो हमने बहुत ज्यादा लेक्चर्स में हमने अप्लाई करा है, तो ये तो बताने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है, तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, किसी के भी दे सकते हैं, मैं 30-35 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं मैं DCS पर। अब आता है देखो स्टेप 2, कैलकुलेट साइज ऑफ द ड्रॉप पैनल, ठीक है। अब ये आपके लिए एक नई चीज है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज है, जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर लगाया उसके लिए एक नई चीज है, कि मैंने आपको बताया था 2 ही बस इसमें स्टेप नहीं आते हैं, एक तो इसका साइज ऑफ द ड्रॉप पैनल के लिए, और इसका 1 वे शेयर आएगा। तो देखो एज पर क्लॉज 31.2.2 अ ड्रॉप शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। अब 31.2.2 पर चलते हैं एक बार, तो देखो हम आगे 31.2.2, यहाँ पे सीधा सीधा हेडिंग दी हुई है ड्रॉप, ठीक है। कॉलम हेड का हम नेक्स्ट में देखें, इसमें आपको सीधा ड्रॉप दिया हुआ, तो इसमें पढ़ लेते हैं। देखो द ड्रॉप व्हेन प्रोवाइडेड शैल बी रेक्टेंगुलर इन प्लान, रेक्टेंगुलर आपको देना पड़ेगा, एंड हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन द डायरेक्शन, ठीक है। अब ये देखो रेक्टेंगुलर इन प्लान का मतलब कि आपका रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका यही में होना चाहिए। आप सर्कल वगैरह या ऐसी चीजें में ड्रॉप नहीं दे सकते, ड्रॉप आपका हमेशा ऐसे रहेगा, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। तो इन्होंने कहा है कि हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन, तो कहते हैं कि 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ आपको लेनी है, तो स्पैन बाय 3, ठीक है। पैनल लेंथ आपकी वही स्पैन बाय 3 हो जाएगा, तो स्पैन हमारा 6000 है, 6000 बाय 3 हमारे यहाँ पे 2000 mm हमारे यहाँ पे आया था, मतलब कि आपको 2000 mm से ज्यादा इसकी डायमेंशन लेनी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको इक्वल लेनी है, ठीक है, दोनों साइड की आपको इक्वल लेनी है, अलग लेनी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें क्या 2000 से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम डेप्थ, अब देखो ये तो हमारी डायमेंशन निकल गई। अब देखो पैनल, अगर मैं आपको बताऊं कि ड्रॉप पैनल ऐसा होता है, ठीक है, आपको मैंने रियल इमेजेस दिखाई देना, अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखो अब इसमें हमने ये वाली डायमेंशन निकाल ली, हमने ड्रॉप की वाली डायमेंशन निकाली, लेकिन अब ये डेप्थ भी तो रहेगी ना, ये हमें डेप्थ भी तो निकालनी पड़ेगी ना ड्रॉप की, तभी इसका पूरा अच्छे से हमारा निकलेगा सारा इसके डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मिनिमम डेप्थ ड्रॉप पैनल, ये आपको कोड भी नहीं दिया, ये हमारे बुक्स वगैरह में प्रैक्टिकल वगैरह करके तब हमारे निकले 1/4 ऑफ हमारा यहाँ पे टोटल डेप्थ, तो 1/4 ऑफ टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ हमारी 215 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय, तो 215 डिवाइड बाय 4, तो 53.75 mm, मतलब ये भी मिनिमम है, मतलब कि आपको इससे ज्यादा ही लेनी है हमेशा, ठीक है ना। 53.75 आया तो इससे ज्यादा लेना, बस ये एक चीज यही याद कर लेना, ये वाली चीज ये आपके लिए नहीं है, ये कोड में लिखा, आपको साइड में यहाँ पे ना पेंसिल से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1/4D, ठीक है। बस ऐसे छोटे छोटे पेंसिल से आप ना नोट्स इस पे लिख सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप लिख नहीं सकते, हल्का सा साइड में लिख लो, यहाँ पे लिख लो 1/4, ठीक है, आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो 1/4D आपका यहाँ से आ जाएगा 53.75, तो मैंने कर दिया प्रोवाइड ड्रॉप पैनल ऑफ डेप्थ 60 mm, तो मैंने 53 का 60 कर दिया, एंड साइज 3000 mm इंटू 3000 mm, ठीक है। तो 3000 इंटू 3000 कर दिया, मतलब 3 इंटू 3 का मैंने यहाँ पे पैनल दे दिया, ठीक है। मतलब कि 6 का तो आपको पूरा पैनल साइज था, मैंने 3 इंटू 3 का इसका दे दिया ड्रॉप का। नाउ टेक टोटल डेप्थ एट ड्रॉप पैनल, तो हमने अब देखो अब क्या होगा, अब देखो टोटल डेप्थ हम इसकी लेके चलेंगे साथ में ड्रॉप की कॉलम स्ट्रिप्स में, जैसे ये हमारे होता है ना, हम बताते हैं कि ये हमारी कॉलम स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये हमारी मिडल स्ट्रिप होती है, ये भी मिडल होती है, ये भी कॉलम हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें इसमें टोटल डेप्थ लेके चलनी होती है, स्लैब, ये वाली स्लैब
प्लस हमारी ड्रॉप की, ठीक है, स्लैब प्लस ड्रॉप की, तो हमें टोटल लेके चलनी होती है। तो क्या देखो यहाँ पे 215 तो हमारी स्लैब की थी टोटल, प्लस 60 हमें ड्रॉप की भी आ गई, तो ड्रॉप पैनल की भी आ गई। तो ये हमारा देखो अब ये एक चेक है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स वगैरह में होता है मोस्टली। तो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से, जो भी मैंने ब्लू पेन से लिखी या तो इंपॉर्टेंट है या फिर अजम्पशन है या फिर वो फॉर्मूला है, ठीक है, ये सारी चीज आप याद रखना। तो ये 1.25D, तो 1.25D से अगर आप यहाँ पे डी वाला ये वाला मल्टीप्लाई करते हो 268.75 mm हमारा यहाँ पे बनता है। और देखो यहाँ से अगर आप ऐड करते हो 275 mm बनता है, तो मतलब ये मोर देन है ना इससे, तो हैंस ओके, मतलब कि आपके ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो आप 60 mm से थोड़ी ज्यादा ले लो, 60 से 70 ले लो, 80 ले लो, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा कर लो ताकि आपको ये सेटिस्फाई हो जाए। इतना भी ज्यादा मत ले लेना कि अगर ये 268 है तो यहाँ पे 368 कर दो, इतना भी ज्यादा मत लेना। तो बस 60 है तो यहाँ पे 65 या 70 कर लेना, जितना इसके अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये तो यहाँ तक अब हो गया। अब ड्रॉप भी हमने सब कुछ कर लिया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब हमें विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप इज इक्वल टू स्पैन बाय 2, ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सब क्या होता है, कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप सब बता चुका हूँ। अगर मैं आपको एक बार बताऊं तो देखो क्या आता है कि ये हमारी मिडल स्ट्रिप, सॉरी ये हमारी कॉलम स्ट्रिप हो जाती है, ये हमारी मिडल, और ये फिर से कॉलम, ये कॉलम, ये मिडल, ये कॉलम, ठीक है, कुछ इस तरह होती है। अब इसका आपको साइज देना पड़ता है, ठीक है, विड्थ वगैरह देनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला आपका क्या है, स्पैन बाय 2, ठीक है। स्पैन आपको 6000 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 3000 mm, ठीक है ना, मतलब कि 3 मीटर की आपको यहाँ पे आपको विड्थ देनी है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको कुछ ये इस तरह और इस तरह, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉलम, यहाँ पे भी आपका कॉलम, यहाँ पे भी आपका कॉलम, यहाँ पे भी आपका कॉलम, ठीक है, ये आपकी ऐसे कॉलम स्ट्रिप बनती है। तो ये ऐसे, ठीक है, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये भी हमारी यहाँ पे 3 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है, ये भी हमारी ऐसे 3 मीटर्स, और यही इतना कितना, यही हमारे यहाँ पे ड्रॉप भी आता है, ठीक है। तो मतलब आप लिख सकते हो कॉलम स्ट्रिप इज इक्वल टू ड्रॉप विड्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता है 3 मीटर अभी हमने ड्रॉप कर लिया ना साइज, तो इतना ही हमने यहाँ पे पूरा, इतना ही हमारे यहाँ पे कितना है, ये पूरा ड्रॉप भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा पूरा ड्रॉप भी है। और ये इतना हमारा ड्रॉप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, तो ये चीज मुझे यहाँ पे बना के दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। तो ये हमारा ड्रॉप भी होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज होगी। अब आते हैं हमारे स्टेप 3, कैलकुलेट द लोड्स। अब लोड्स तो बहुत ईजी आपको कैलकुलेट करने, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहले डेड लोड लेना होता है, आपको पता है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, तो 1 आपको पता है बी इंटू डी होता है ना, बी इंटू डी इंटू आरसीसी का यूनिट वेट। तो बी हमारे यहाँ पे देखो 1000 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 लिया क्योंकि हम एम मीटर्स में चल रहे हैं, तो एम में चल रहे हैं, तो देखो 1 इंटू 0.215, ठीक है। एक बार हम सिर्फ सेल्फ वेट ऑफ स्लैब ले रहे हैं, ठीक है, एक बार सिर्फ हम सेल्फ वेट ऑफ स्लैब ले रहे हैं, उसके बाद हम ड्रॉप के लिए भी आएंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ पूरी नहीं ली, टोटल नहीं ली विद ड्रॉप, सिंपल हमने स्लैब के लिए, तो 0.215 इंटू 25, तो 5.375 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब इससे अलग करना है, तो डेड लोड ड्यू टू ड्रॉप पेनल, ठीक है। डेड लोड ड्यू टू ड्रॉप पेनल भी क्या होगा, 1 इंटू 0.060, क्योंकि हमने 60 mm इसकी डेप्थ ली थी, 60 mm हमारी इसकी डेप्थ थी। तो यहाँ पे हमने मीटर्स में कर दो 0.06 इंटू 25, तो 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये दो चीजें आ गई। अब लाइव लोड आपको दिया था 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और फिनिशिंग लोड आपको 2.5 दिया होता। तो अगर आपने सब टोटल करा तो आपको कितना बना, 12.375 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सारी नॉर्मल चीजें हैं। अब हमने डिजाइन करना है, तो डिजाइन फैक्ट्री लोड निकालना, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 1.5 इंटू 12.375, तो 18.56 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आपका ये चीज भी आ गई। अब देखो, अब आपको पता है क्लियर स्पैन निकालना होता है, ठीक है। क्लियर स्पैन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आप देखो क्लियर स्पैन आपका क्या होता है, कॉलम टू कॉलम चलना होता है। तो कॉलम के ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा क्लियर स्पैन होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, कॉलम के एंड से पूरा। अगर आप देखो अब आपको क्या हुआ, आपको ये वाला डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है। अब आपके देखो एक बार इमेज ना आपके ऊपर आ रही है, जो मुझे बुक वगैरह में मिली है ना इसके इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि मैं बुक से उठाया क्वेश्चन, अब खुद से तो कोई बनाता नहीं। तो देखो बुक से, तो उसमें देखो अब इसमें रिइंफोर्समेंट दिख रही है, लेकिन आपको है ना विड्थ वगैरह समझ आ जाएगी अच्छे से कैसे ली होती है। तो विड्थ आपको अच्छे समझ आएगी, तो आपका यहाँ पे आप देखो कैसे आएगा। देखो क्लियर स्पैन एलन से हम दिखाते हैं, ये सब आपको पता, आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा। मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लगाया। तो L1 माइनस C1/2 माइनस C1/2, ठीक है ना। C1/2 कर लो, यहाँ पे C2/2 कर लो, एक ही बात है क्योंकि हमारे डायमेंशन सेम है। तो 6 मीटर माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2, तो मतलब ये देखो अब मैं कह रहा हूँ कि ये इतना कॉलम है, ये इतना कॉलम है, ठीक है। 6 मीटर देखो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पूरा ये, ठीक है, ये आपको पूरा 6 मीटर दिया हुआ है, जिसमें से आपने देखो इतना माइनस करना है और ये इतना माइनस करना है, इतना माइनस करना है, इतना, तो इसका हाफ आप करोगे तो माइनस होगी, यहाँ पे आ जाओगे, इसका माइनस करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओ, तो ये हमारा पूरा क्लियर स्पैन हो जाएगा। तो वो हमने निकाला 5.5 मीटर, ठीक है, 5.5 मीटर के बीच का ये क्लियर स्पैन आ गया। अब इसी से हमारा जो हम डिजाइन पूरा हमारा वर्किंग लोड होता है ना, वो पूरा हम वो निकालेंगे। तो अब देखो डिजाइन लोड हमारा देखो W, कैपिटल W आता है WLN/L2, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा सीधा फॉर्मूला, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो W इंटू LN इंटू L2, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है,
यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मूला। तो 18.56 अभी आपने निकाला, W इंटू LN अभी निकाला 5.5, और L2 आपको पता है पूरा पैनल का साइज 6 है। तो यहाँ से आपका कैपिटल W डिजाइन लोड क्या आता है 612.48 किलो न्यूटन, 612.48 किलो न्यूटन। ये तो चीज आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। है अब बेंडिंग मोमेंट का ये वाला जो फॉर्मूला ये आपको पता है कहां से आता है, क्लॉज नंबर 31.4.2.2। ये हम आपको दिखाते हैं एक बार। तो देखो ये आ गया, देखो 31.4.2.2 पर, तो एम नॉट इजकल डब्ल्यू एल एन बाई 8, सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, पेज नंबर आपको 55 पर मिल जाएगा। तो देखो एम नॉट इजकल डब्ल्यू एल एन बाई 8, तो 612.48 यहीं से निकाला है। एल एन आपको पता है 5.5 थी, डिवाइड बाई 8, तो एम नॉट आपका देखो पूरी मूवमेंट आपकी क्या आ जाएगी 421.08 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब देखो एज पर क्लॉज 31.4.3.2, अब देखो यहाँ पे एक चीज फिर वही आ गई। ये देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था इंटीरियर पैनल। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर पर जाएंगे नहीं, मतलब कि आपको रिलेटिव डिस्टेंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर वहां से आपको कॉस्ट फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करके आपको और अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटीरियर पैनल निकालना है, सिर्फ इंटीरियर पैनल निकालना है। तो अब आप कोड में आओगे, देखो यहाँ पे इन नैन इंटीरियर पैनल, देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिजाइन मूवमेंट्स हम निकालेंगे, इसको ही हम बस ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब देखो इन एन इंटीरियर पैन द टोटल डिजाइन मूवमेंट्स एम नॉट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो देखो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, बस आपको बस यहाँ पे दो ही चीजें करनी है आज। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही चीजें करनी है। अगर आपको कुछ भी ना बोला होता ना ही इंटीरियर ना ही एक्सटीरियर, फिर आपको सारा करना पड़ता, तो ये चीजें भी आ जाती, ये तीनों हमारे फैक्टर्स आ जाते। ठीक है, फिर ये आ जाते, फिर हमें कोएफिशिएंट निकालना पड़ता, इससे हमारा सारा फैक्टर करते, फिर ये निकालते, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम कर चुके हैं। तभी हमारी लास्ट वीडियो हमारी 59 मिनट्स की कुछ बनी थी, लेकिन आज हमारी कम टाइम की बने, क्योंकि इसमें बस ये दो चीजें तो करनी है, नेगेटिव डिजाइन मूवमेंट और पॉजिटिव डिजाइन मूवमेंट। नेगेटिव के लिए आपको दिया हुआ प्रोपोर्शन 0.65 लेना है और पॉजिटिव के लिए आपको 0.35 लेना है। तो बहुत ईजी है। तो टोटल नेगेटिव डिजाइन मूवमेंट क्या है, देखो 0.65 इंटू एम नॉट, तो एम नॉट हमारे यहाँ पे ये निकला 421.08, तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो 273.7 किलोमीटर मीटर हमारे यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट है देखो टोटल पॉजिटिव डिजाइन मूवमेंट, तो 0.35 एम नॉट, ये बस ये 100, देखो पूरा 100 ही होता है टोटल, बस इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोपोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 0.35 इंटू 421.08, तो आपका 147.4 किलोमीटर मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो इन मूवमेंट्स को लेते हैं, अब क्या करना है वो देखते हैं। तो देखो अब आएगा हमारे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब आपको ये तो पता है, ये तो जिसने मैंने प्रीवियस लेक्चर लगाया उसके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन चलो फिर भी जिसने नहीं लगाया मैं बता देता हूँ। ये हम कैसे लेते हैं, हमारे एक क्लॉज नंबर आता है 31.5.5 पर। ठीक है, उससे हम ये सारा कुछ निकालते हैं कैसे, उसमें 0.75 कैसे आया, देखो हमने कॉलम स्ट्रिप, देखो हमने नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट तो अभी निकाल लिया, लेकिन हमने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में इसको सब डिवाइड करना है। ठीक है, इसको सब सब सारा डिवाइड करके उसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालना है, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना, और यहीं पर हमारे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो देखो अब 0.75 और 0.6 कैसे आया, देखो अब ये क्लॉज नंबर 31.5.5 पर आया। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अक्रॉस द पैनल वेट। ठीक है, अब देखो कॉलम स्ट्रिप पर आते हैं नेगेटिव मोमेंट एट एन इंटीरियर स्पॉट। तो नेगेटिव के लिए आपको देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिया 75%, तो मैंने वही करा नेगेटिव के लिए 75%, तो 0.75। ठीक है, अब इनटू में आप करोगे ये, तो आपका 205.3 आपका ये चीज निकल जाती है। ठीक है, ये चीज ऐसे होगी। अब पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव मोमेंट फॉर इस पेन आपको दिया 60%। ठीक है, मैं बस ब्रीफ कर रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ पे ये चीजें दी हुई है, कि मैं बता चुका अच्छे से सारा कुछ। तो 60%, तो 0.6 इंटू 147.4, तो यहाँ से आपको 88.4 निकल आते हैं पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। अब देखो अब आपका मिडल स्ट्रिप है, देखो मिडल स्ट्रिप के तीन बेसिस होते हैं। अब देखो ये तीन बेसिस होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं आपको एक पूरा अच्छी सी ट्रिक देता हूँ, बहुत इजी है, आपको कोड भी नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज के लिए कि मिडल स्ट्रिप कैसे निकालते। देखो वैसे तो ये सारी चीजें याद हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये तो आप चीज देख लोगे, लेकिन ये जो मिडल स्ट्रिप है ना, ये आप कोड में जाओगे तो आपको तीन तीन बेस दिए हुए है कि इस तीनों पर आप करो। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको यहाँ पे कैसे निकालना है। जो मूवमेंट हमारी इनिशियल होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट। ठीक है, इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट। अब देखो ये कैसे कह रहा हूं मैं, देखो अब इनिशियल मूवमेंट देखो यहाँ पे क्या है हमारी 273.7, ये हमारी इनिशियल है, माइनस ये हमारी फाइनल निकली, ये इनिशियल है माइनस ये हमारी फाइनल निकली, तो यहाँ से हमारे ये आ गया 273.7 माइनस 205.3। देखो ये ना ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये आपको वहां पे लिखनी नहीं है। ठीक है, जब आप एग्जाम करोगे ना आपको ये चीज वहां पे लिखनी नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे सीधा लिखोगे 68.4, ये आप चीज रफ में करोगे। लेकिन ये सिर्फ मुझे आपको दिखाना था ये चीजें कैसी है, तो मैंने यहाँ पे लिखी है और ब्लू पेन से लिखी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम ये ट्रिक अप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 273.7 माइनस 205.3, तो यहाँ पे ये चीज आपकी 68.4 आ गई मिडल स्ट्रिप के लिए। कहाँ आप ये तीन में घुसते, कहाँ आप ये लैंग्वेज समझते, मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक दे दी, और ये पूरी सही ट्रिक है। ठीक है, आप इस पर पूरा अच्छे से रिलाई कर सकते हो, डरना मत। बस आप ये चीज मत लिख देना, ये चीज मत लिखना, ये आपको रफ में करना है। उसके बाद आपको 68.4 सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना है। वैसे सेम हमारे यहाँ आएगा, देखो 147.4
-88.4, तो यहाँ पे 59 आ जाएगा, तो 59 आ गया तो बस सीधा आ गया इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसमें हमारा इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो 59 आ गया। ठीक है, तो बस हमेशा याद रखना ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, बस आपको सीधे सीधे लिखना है। अब देखो आपको पता है फॉर्मूले, ठीक है, अब आपको पता है ना सारे फॉर्मुला आ रहे हैं। चलो ये चीज बाद में कराता हूँ, AST आपको चलो पहले करवाता हूँ कि चेक, तो हमें पता है कि मुझे पता ना सही होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखो AST भी आपको पता है कैसे निकलता है, एनेक्सर जी का जो फॉर्मुला होता है, नेक्स्ट जी का जो फॉर्मुला होता है उससे आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, MU इज इक्वल टू 0.87 F/AST/D, फिर ब्रैकेट में 1 - AST F/, डिवाइड बाई BD/FC के। तो उस फॉर्मुले से भी आप ये सारा AST तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि डेप्थ आपको पता है। बस इसमें एक चीज क्या होती है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, जब आप कॉलम स्ट्रिप पर आते हो ना, कॉलम स्ट्रिप पर आते हो ना, तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ विद ड्रॉप एरर बन जाती है। जो आपकी कितनी आई थी, 275 आई थी ना, 275 इसका आप इफेक्टिव ले लोगे। इसका आप इफेक्टिव कैसे लोगे, देखो -20 -12/2 ये चीज लोगे ना, जिससे कि आपका देखो यहाँ पे कुछ अप्रोक्स ये आएगा 249। तो 249 हम इसका सिर्फ कॉलम स्ट्रिप के लेने हैं, जो आपकी AST निकालेगा। ठीक है, जब आप डी वहां पे डालोगे, ठीक है, AST निकालने के लिए। लेकिन जब आप मिडल स्ट्रिप पर आओगे तो आपका डी कितना आएगा, 189। बस ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है। ठीक है, आपका टेबल ही वैसी बनेगा, एग्जाम में टेबल तो ये चीज बनेगी। आप AST वगैरह ने साइड में आप निकाल सकते हो, नहीं तो आपको अलग से मेंशन करना, अलग से मेंशन कर लो, नहीं तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। देखो 189 mm इसमें सिर्फ मिडल स्ट्रिप में, मिडल स्ट्रिप में आपका डी इक्वल टू 189 mm हो जाएगा, और इसमें कॉलम स्ट्रिप में 249 mm। क्योंकि यार अब ड्रॉप तो सिर्फ कॉलम स्ट्रिप पर है, सिर्फ कॉलम पे ड्रॉप होता है, मिडल पर नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ कॉलम पर होगा। तो आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा ना डेप्थ का आपका यहाँ पे फैक्टर सा आ जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। और मिनिमम इन्फोर्समेंट मैंने वैसे निकाल दी, लेकिन मुझे पता था इसमें मिनिमम इन्फोर्समेंट कहीं पे भी नहीं आएगी, तो वैसे 0.12% होता है B इंटू डी। तो B आपका देखो 3000 आएगा, D आपका 215, क्योंकि 215 मैंने इसलिए सबसे कम ले लिया ताकि आपको पता चल जाए मिनिमम क्या है। तो अगर आप यहाँ पे 275 लेते तो आपको यहाँ पे क्या होता है, 940 वाला फैक्टर आपका यहाँ पे कट आउट हो जाता है। लेकिन वो चीज तो हो नहीं सकती कि हम मिनिमम लेना है, तो 774 mm स्क्वायर। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई ना, ये सारा AST वगैरह कैसे निकले, सारा एनेक्सर जी। चलो एक बार एनेक्सर जी का फॉर्मुला भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप एनेक्सर जी पर जब आप आओगे तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मुला, MU इक्वल 0.87 F/AST D ब्रैकेट में 1 - AST F/, डिवाइड बाई BD/FC के। ठीक है, लेकिन मैंने एक ना अप्रोक्सीमेट फॉर्मुला भी दिया था, वो आपको शॉर्टकट कर देता है सारा एरिया ऑफ स्टील। अब वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, वो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लिख के भी रखा हुआ वो वाला फॉर्मुला। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाना, उसमें देखना। ठीक है, अब ये सारी चीजें होगी, अब हम चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो अब आता है स्टेप 5, चेक स्लैब डेप्थ फॉर बेंडिंग। देखो जो आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाली थी ना 189 mm, अब वो सही है या नहीं है, वो यहाँ से चेक हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे पता है लास्ट में थोड़ा लेटली चेक होता है कि हमें मूवमेंट बाद में मिलती है, ये पहले इसलिए नहीं चेक हो सकता कि मूवमेंट हमें ये जो मैक्सिमम मिलती है ना वो आपके टेबल वाली मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल पे आपकी क्या आती है, देखो इनमें से 205.3, तो 205.3, तो अब इससे आप अपनी इफेक्टिव डेप्थ निकाल लोगे, चेक कर लोगे। देखो यहाँ पे MU ये डल जाएगा 205.3 इंटू 10⁻⁶, 0.87 F/415। AST देखो, AST आपको पता है इसका क्या था, 2434 D आपको निकालना है, AST 2434, FY आपका देखो 415, FC के 25, B आपको पता है 1000, और D आपका यहाँ पे निकालना ही है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको D आया था 141 mm। ठीक है, ये एनेक्सर जी से आता है, और ये कम है हमारा 189 mm से, मतलब हैंस ओके। तो 189 mm से हमारे कम है, तो 141 mm, तो हैंस ओके। ठीक है, मतलब कि तभी मैंने आपको यहाँ पे सीधा सीधा स्टील, यहाँ पे सीधा सीधा स्टील निकलवा दिया था। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकलवा दे, नहीं तो आप पहले चेक लगा लेते फिर आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते, आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे पता था सही है तो मैंने पहले निकाल दिया। अब आता है देखो स्टेप 6, चेक फॉर पंचिंग शेयर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि चेक फॉर पंचिंग शेयर मतलब 2 वे शेयर हो गया, 2 वे शेयर। अब देखो इसमें 1 वे शेयर भी लगेगा। 2 वे शेयर तो मैंने आपको देखो लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था, बस यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं आपको अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें किसी में भी। लेकिन जो आपको अच्छे से समझाया था मैंने कि कैसे सारे फॉर्मुलाज आते हैं, वो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेक्चर पहले 29 to 30 मिनट्स का हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा से 1 घंटे का लेक्चर बन जाए प्रीवियस लेक्चर की तरह। तो देखो द क्रिटिकल सेक्शन हैज अ डिस्टेंस D/2, ये आपको पता है 2 वे शेयर के लिए, 1 वे के लिए नहीं, 2 वे शेयर के लिए D/2 आपका 249/2 होएगा। ठीक है ना, D/2 होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो इसके लिए आप देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो चलो एक चीज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो क्लॉज में 31.6.2 कैलकुलेशन शेयर स्ट्रेस। तो देखो जो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन निकालते हैं, हमारी मर्जी से नहीं निकलता, ये हमारी मर्जी से निकलता है, कोड में बोला हुआ है। देखो यहाँ पे V/B0D, जब B0 होता है पेरिफेरी ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, तो पेरिफेरी मतलब पूरा पेरीमीटर होता है, तो पूरा जो आपको कॉलम का होता है ना पूरा आपका पेरीमीटर लेना होता है। तो B0 आपका 4A+D आया था। ये सारा मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसमें जरा पढ़ लो। देखो लेकिन आपको भी अच्छे से समझाया, चलो मैं इसको समझा दूं। देखो ये हमारा कॉलम है, यहाँ पे आपको D/2 निकलना है। ठीक है, ये आपका D/2, ये भी 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 और ये भी। तो अगर आपने पूरा इसका ये पंचिंग शेयर आपको पूरा करना है, तो देखो अब ये कितने, ये हमारी A, ये कितना है D/2,
ये भी हमारा d/2। अगर आप एक साइड पूरी प्लस करो तो क्या आएगा, a प्लस d/2 क्या आ जाए, a प्लस डी, और इंटू में 4 कर दोगे चारों साइड का पेरीमीटर, तो 4a प्लस डी। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया मैंने यहीं पे। तो 4, अब देखो a हमारा 500 प्लस 249, इफेक्टेड है तुम्हारी 249, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाली थी ना 249 mm। ठीक है, यहाँ पे आपने निकाली तो बी नॉट है देखो 2996 mm, ये चीज आ गई। अब शेयर फोर्स ऑन दिस प्लेन, तो अब इस प्लेन पर शेयर फोर्स का देखो फॉर्मुला है, सीधा सीधा आप याद कर सकते हो, वी यू इक्वल टू डब्ल्यू यू एल स्क्वायर माइनस ए प्लस डी का स्क्वायर। बस ये अलग अलग मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा क्योंकि ए प्लस डी का ऐसे स्क्वायर कर दो ना थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो एल इंटू एल माइनस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, तो सॉरी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। तो यहाँ से अगर आप ये सारी वैल्यूज डालोगे तो देखो एल आपको पता है 6, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ठीक है इसको, लेकिन हमने यहाँ पे अब मीटर्स में कर दिया, तो यहाँ से आपका 657.8 किलो न्यूटन आया, क्योंकि ये भी हमारा किलो न्यूटन में था तो इसलिए हमने इसको मीटर्स में करना पड़ा था। वी यू इक्वल 657.8 किलो न्यूटन, ये चीज आ गई। अब इसी से आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा वी यू बाई बी नॉट डी, तो 657.8 इंटू 10⁻³ वी यू, तो 10⁻³ हमने न्यूटन में कर लिया, डिवाइड बाई 2996 आपका बी नॉट आ जाएगा। थोड़ा जल्दी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ हम कर चुके हैं। इंटू में आपका देखो डी क्या आएगा 249, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 0.88 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ गया। अब देखो अब इसमें क्या होता है, देखो क्लॉज नंबर 31.6.3 बोलता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्लॉज कहता है 31.6.3, व्हेन शीयर एनफोर्समेंट नॉट प्रोवाइडेड द कैलकुलेटेड शीयर स्ट्रेस एट द क्रिटिकल सेक्शन शैल नॉट एक्सीड Ks टाउ से। ठीक है, अब कहते हैं कि जब आपको शीयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करनी तो आपको देखो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको जो अपना शीयर स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करा है इससे ज्यादा नहीं Ks टाउ सी। तो हम वही चेक करेंगे, अगर आपका Ks टाउ सी अगर आपका ज्यादा हो गया तो मतलब आपको शीयर एनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो अब इसका देखो Ks टाउ सी का यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां केस क्या था 0.5 प्लस बीटा सी बट नॉट ग्रेटर देन 1, बीटा सी बीइंग द रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड टू लॉन्ग साइड ऑफ द कॉलम और कैपिटल। टाउ सी आपको देखो 0.25 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, ये चीजें आती हैं। तो के देखो 0.5 प्लस बीटा सी, देखो यहाँ पे दोनों साइड ही सेम है, तो 0.5 बाई 0.5 इक्वल टू 1, तो ये आपने ऐड करो तो 1.5, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो चाहिए, तो आपका केस क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम टाउ सी पर। तो देखो आता है हमारा टाउ सी, तो टाउ सी का देखो 0.25 एफ सी के, तो 0.25 अंडर रूट 25। ठीक है, यहाँ पे आपका एफसी का आपको पता ना कितना 25 दिया था, तो टाउ से आपका 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, केएस से मल्टीप्लाई करो तो 1 तो सेम ही रहेगा, तो केएस टाउ से आपका 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मोर देन 0.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेटेड था, ये हमारा कैलकुलेटेड था। तो इसका क्या मतलब है, हैंस नो शीयर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर ये चीज क्राइटेरिया फुलफिल होगी तो आपका नो शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। अगर ये चीज ना होती तो आपको शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती, स्टेप्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते। अब आते देखो स्टेप 7, चेक फॉर वन वे शेयर। अब ये सिर्फ ड्रॉप पैनल के लिए हो रहा है, ये सिर्फ ड्रॉप पैनल के लिए होता है, चेक फॉर वन वे शेयर। तो वन वे शेयर आपका ड्रॉप पैनल के लिए हो जाएगा, तो मैक्स शेयर फोर्स अकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टेड एज फ्रॉम द फेस ऑफ स्वॉर्ड। तो फेस ऑफ स्वॉर्ड से ये हमारी ये हमारा क्या होता है ड्रॉप पैनल, तो इसके हमारे यहाँ पे डी डिस्टेंस से हमारा ये सारा हम क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, हमारा ये ऐसे होता है, तो ये सारा हम क्रिटिकल सेक्शन हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो वी यू इक्वल डब्ल्यू 0.5 एल एन माइनस डी। ठीक है ना, एल एन माइनस डी कैसे, ये देखो ये हमारा क्या है पूरा एल एन, तो यहाँ से हमने माइनस करा, देखो इसका हाफ माइनस करा डी से, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा, तो 18.56 0.5 इंटू 5.5 माइनस 0.249। ठीक है, मतलब डी आपका अब देखो पूरा आ गया, तो 0.249 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d/2 ने डी होता है। ठीक है, ऑफ इफेक्टेड एज फ्रॉम द फेस ऑफ स्पोर्ट, तो फेस ऑफ स्पोर्ट से आपकी डी। अब देखो इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया। इसमें भी आपको फंसने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यार जिसने मेरे स्लैब्स के लेक्चर लगाया ना उसके लिए बहुत ईजी है सारा, उसमें हमने वन वे शेयर, टू वे शेयर सब हम चेक लगाते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो वी इक्वल टू डब्ल्यू यू 0.5 एल एन माइनस डी, तो 18.56 0.5 इंटू 5.5 माइनस 0.249, तो हमें व्यू क्या आ गया 46.41 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रिटिकल आता है ड्रॉप पैनल के लिए, सिर्फ ये ड्रॉप पैनल के लिए निकालना है। ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो फ्लैट प्लेट वाला, उसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन ही नहीं आ रहा, तो ड्रॉप पैनल यहाँ पे आया, क्रिटिकल सेक्शन बनता है, तो हमने 46.41 किलो न्यूटन निकाल दिया। तो यहाँ से सिंपल फिर से वही वाला ये वाली चीज हो जाएगी, देखो टाउ वी इक्वल टू वी यू बाई बी डी, तो 46.41 10⁻3, तो बी यहाँ पे देखो पेरिफेरी हमारा कुछ नहीं होगा, तो 1000 इंटू 249, तो टाउ वी आपका देखो क्या आएगा 0.186 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये चीज आपकी होगी, तो 1.25 से हमारा ये कम हो गया, 1.25 ज्यादा हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी हैंस नो शेयर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इन ड्रॉप पैनल्स, हैंस नो शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन ड्रॉप पैनल्स। ठीक है, अब शेयर एनफोर्समेंट हमें कहीं पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब जो मेन एनफोर्समेंट है अब हम वो निकालते हैं। तो देखो आता है स्टेप पे डिजाइन ऑफ एनफोर्समेंट, बस ये खत्म ही होने वाला है, तकरीबन 10 मिनट का और है। तो देखो अब आपको देखो 4 तरह की मूवमेंट्स निकली थी, अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो आप टेबल दे सकते हो, देखो 4 तरह के मूवमेंट्स निकली थी। ठीक है, एक ये, तो 4 आपको एस निकला, मतलब 4 बार आपको इन्फोर्समेंट तो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, और ये दोनों डायरेक्शन में हो जाएगी, सेम ही है,
ठीक है ना। अगर आप देखो ये हमारा कॉलम है, उसके अगर आप यहाँ पे भी इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करें तो वही चीज हमारी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, वही चीज हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सारी डायरेक्शन में आपके यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, यहाँ पे ठीक है, ये सारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक साइड की निकालते हैं। और आपको पता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो आपकी नेगेटिव निकलती है ना, जो आपकी नेगेटिव इन्फोर्समेंट की वजह से जो निकलती है, वो हमेशा आपकी टॉप पर होती है, और जो आपकी पॉजिटिव होती है वो हमेशा आपकी बॉटम होती है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो मैं अभी आपको इसके बाद इमेज दिखाऊंगा ना, उसमें क्या आता है, टॉप हमारी डॉट लाइन से होगा और बॉटम हमारी सॉलिड लाइन से होगा। तो देखो मैक्सिमम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इन द कॉलम स्ट्रिप, देखो मैंने सीधा सीधा ही लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है रिइंफोर्समेंट निकालने के लिए आपको बहुत आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या है आपको, देखो रिइंफोर्समेंट निकालना है, इसमें नंबर ऑफ बार्स निकालने तो सीधा स्पेसिंग निकालनी है। तो देखो स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया, तो मैंने उसी को अप्लाई करा और निकाला। देखो एरिया ऑफ 1 बार इंटू आपका क्या होता है, देखो बी डिवाइडेड बाय टोटल AST। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000, और यहाँ पे देखो यहाँ पे विड्थ होती है। ठीक है, विड्थ आपका कॉलम स्ट्रिप की, मिडल स्ट्रिप की विड्थ होती है। एरिया 1 बार तो 12 हम डाल लिया है, तो मतलब कि 113 पॉइंट कुछ आता है, जीरो कुछ। तो AST आपको मैंने यहाँ पे सब दिया है, तो यहाँ से सीधा सीधा निकल सकता था। मैक्सिमम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट द कॉलम स्ट्रिप, MU आपको 205.3 दिया हुआ है, AST 2434 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देयरफॉर प्रोवाइड 12 डाया बार्स एट 135 mm सेंटर एट द टॉप फेस। देखो नेगेटिव है तो एट द टॉप फेस होगा, एट द टॉप फेस ऑफ द स्लैब ओवर द कॉलम इन कॉलम स्ट्रिप। तो कॉलम स्ट्रिप पर है तो कॉलम के ऊपर ही होगी सारी इन्फोर्समेंट, आपको पता है। लेकिन बस इसमें एक चीज ये है कि देखो टॉप फेस बोला था, देखो अब 135 नहीं आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 270 mm आई होगी टोटल स्पेसिंग। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 270 आई होगी, 270 mm। तो लेकिन आपको टॉप और बॉटम के लिए अलग कर देना, तो आप इसको हाफ कर देते हो सीधा सीधा, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका यहाँ पे 135 आ गया एट टॉप। ठीक है, 135 एट टॉप, ये चीज आप याद रखना, सीधा सीधा वही मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद वही सेम है, देखो फॉर पॉजिटिव मोमेंट कॉलम स्ट्रिप। तो देखो वो तो मैंने आपको चीज बता दी ना, एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आप डी इफेक्टेड आप यहाँ पे क्या लोगे 249, और यहाँ पे जब आप निकालोगे तो डी आपकी यहाँ पे 189। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना। फॉर पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप वही सारी चीजें हैं। देखो अब यहाँ पे 240 आ गया। ठीक है, तो प्रोवाइड 12 डाया बार्स एट 240 mm सेंटर एट द टॉप बॉटम इन द कॉलम स्ट्रिप। तो वो ये कि देखो अब नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी अगर अब ये पॉजिटिव है तो एट बॉटम लिखा हुआ है, अब ये देखो नेगेटिव है तो एट टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो फॉर नेगेटिव, अब मिडल स्ट्रिप पर आते हैं। देखो मिडल स्ट्रिप की ना मूवमेंट्स कम है, जिससे कि आपकी स्पेसिंग ज्यादा आ जाएगी, जिससे कि आपके देखो मतलब सॉरी एरिया ऑफ स्टील आपका यहाँ पे कम है, जिससे कि आपकी स्पेसिंग ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि डिनोमीटर आपका यहाँ पे देखो कम आ गया, डिनोमीटर कम आ गया, तो जिससे कि आपकी स्पेसिंग ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, एज्यूम 10 mm डाया बार्स। तो एज्यूम मैंने 10 mm बार्स कर दी, तो बहुत ज्यादा जा रही थी, नहीं तो 500 600 700 mm तक कुछ जा रही थी, तो मैंने ये सारा हमने एज्यूम 10 mm डाया कर दिया, जिससे कि आपको बहुत कम हो गया। तो प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट 215 mm सेंटर एट टॉप इन द मिडल स्ट्रिप। तो जो हमारी मिडल स्ट्रिप थी उसमें हमारे यहाँ पे 215 mm सेंटर हो गया। देखो मिडल स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्टील 1090 आया था, 10 mm डाया बार्स लिया। देखो मिडल स्ट्रिप, अब देखो इसमें भी क्या है, नेगेटिव है तो टॉप पर हो गया। ठीक है, नेगेटिव है तो टॉप पर हो गया। इसका भी डबल आता है, देखो इसका कुछ कितना आता है 430 आता है, तो डिवाइड बाय 2 करा तो 215 आ गया। ये भी मैंने सारे अप्रॉक्स करे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपका यही आए, आपको ऊपर नीचे आ सकता है, तो आपकी मर्जी। देखो जो हमारा डिजाइन होता है ना सारा अजम्पशन पर चलता है। आप ही प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे, प्रैक्टिकल में देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल में आपको सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली, आपको सीधा सीधा निकल गया। लेकिन जब आप इसमें करते हैं तो आपको सब अजम्पशन चलती है, तो हमने सब अजम्पशन भी कर रहे हैं, तो अजम्पशन पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो सारी चीजें। क्योंकि मैंने इसमें देखो ये सेम मैंने इसमें इक्वल कर दिया, देखो 940 है, थोड़ा सा फर्क तो है, 100 का कुछ फर्क तो है, 150 mm का तो आपका फर्क है, लेकिन मैंने वो सेम कर दिया। तो प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट 215 mm सेंटर एट बॉटम, पॉजिटिव एट बॉटम इन द मिडल स्ट्रिप। ठीक है, इन द मिडल स्ट्रिप। तो मैंने बस इसमें यही अज्यूम कर लिया कि मैंने यार दोनों इक्वल कर दिए, ताकि मेरा जो इन्फोर्समेंट का जो लास्ट डायग्राम बनेगा ना, इन्फोर्समेंट जॉइंट डायग्राम, तो वो थोड़ा इजी बन जाए, उसे मुझे ज्यादा हॉच पॉच ना करना पड़े, इसका लिए अलग, इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग। तो दो अलग होगी एक सेम होगी, इजी रह जाएगा। क्योंकि मिडल स्ट्रिप पे तो प्रोवाइड करना है, बस आपको लेजेंड देना कि यार डॉटेड ये हो जाएगा, सॉलिड ये हो जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी assumptions ये सारी सेम है। तो देखो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी रिइंफोर्समेंट डिटेल। ठीक है, इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल आ जाएगी, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका था, इसमें समझा नहीं रहा, बस सिंपल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दी, आप अच्छे से यहाँ पे दे सकते हो रिइंफोर्समेंट कैसी दी हुई है। आप दे सकते हो कि कॉलम स्ट्रिप के देखो इसको ड्रॉप विड्थ भी लिखा हुआ है मैंने, तो कॉलम स्ट्रिप हो गया, मिडल स्ट्रिप हो गया, फिर कॉलम स्ट्रिप हो गया, ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल में भी हो जाएगा। तो वैसे हमारे हमने रिइंफोर्समेंट डाली, और रिइंफोर्समेंट सारी सेम है हमारे चारों कॉलम्स पर, और फिर मिडल स्ट्रिप पर ये सारी, बाकी आपको पता है कॉन्टिन्यूस है, आगे चलती जाएगी जितना भी आगे अपने चलेगा स्पैन। ठीक है, ये सारी हमारी डिजाइन इन्फोर्समेंट होगी। बस अब एक चीज रहेगी, वो क्या रहती है वो भी हम देख लेते हैं।
तो देखो आता है स्टेप 9 इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट। देखो ये कुछ कोई करवाता है कोई नहीं करवाता है, लेकिन जहां से मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे करवाते हैं। और ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमें कोलैप्स बचाने के लिए करता है, ठीक है। जो हमारा विग्रेस कोलैप्स हो जाता है ना वो बचाता है। लेकिन यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट हमारा कोलैप्स बचाएगा। तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो ठीक है, लेकिन गलत मत करना प्लीज, ये गलत मत करना, छोड़ देना ये वाला स्टेप। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे हमारा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्लीज करके भी आना, ठीक है। ये नहीं कि आपको फॉर्मूला आता है सब कुछ आता है लेकिन आप कर नहीं रहे। इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कोई कोई टीचर देख लेता है ये। तो एस टी आपको क्या आएगा 0.5 डब्ल्यू इंटू L1 इंटू L2 डिवाइड बाई 0.87 FY, ठीक है। 0.5 इंटू डब्ल्यू इंटू L1 इंटू L2 डिवाइड बाई 0.875। तो बहुत ईजी है। तो 0.5 इंटू डब्ल्यू आपको पता है 18.56 इंटू L1 L2, तो L1 L2 आपके सेम है तो 6 इंटू 6। L1 L2 इसलिए लिखते हैं कभी कभी ना सेम नहीं होते, वैसे मोस्टली आजकल सब सेम होते हैं। पुराने बुक्स वगैरह में होते हैं जहाँ पे भाई L1 L2 अलग होते थे, आजकल सब सेम होते हैं। जिससे कि बस यहाँ पे आप 6 सीधा आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 10⁻³ हमने एम में करने के लिए 0.87 इंटू 415 FY आपको पता 415, तो एरिया ऑफ स्टील आपका 925 mm² आ गया। Therefore provide 2 extra 25 mm डाया बार। बस देखो 925 mm² से आप सीधा क्या करो, बस 2 बार आपको प्रोवाइड करने हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जब भी आप ये आंसर करते हो, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो फिर तो अलग बात है, ठीक है, प्रैक्टिकल में तो अलग बात है, लेकिन जब भी आप आंसर करो बस 2 ही लेके चलो कि 2 एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने हैं। और आप उसके अकॉर्डिंग देख लोगी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था 20 mm डाया बार, इसमें 25 mm डाया बार हो गए विद लेंथ ऑफ 2L, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ तो 2 इंटू 1007 इज इक्वल टू 2014 mm, ठीक है। इतने लेंथ पर आपको प्रोवाइड करना है पासिंग थ्रू द कॉलम केज ईच वे, तो दोनों वे पर आपको करना है, इधर भी ऐसे भी और एक कॉलम केज। कॉलम केज मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कॉलम का ये सरिया होता है, जैसे ये सारा निकले होते हैं ऊपर को, सारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, तो उसके बीच में से पास करना चाहिए, उसके बीच में से, कोई साइड में से ही करना चाहिए, उसके बीच में से पास होना चाहिए, बात, ठीक है। अब देखो अब इसके ऊपर सेक्शंस की आ जाएगी। अब आपके ऊपर इन्फोर्समेंट सेक्शंस की आ रहे हैं, जो हमने इन्फोर्समेंट निकाली सेक्शंस की आ रही है, इसमें आपको फॉर्मुला वगैरह दे दिया मैंने, ठीक है, किस लेंथ पर कितना आपको प्रोवाइड करना है, सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक, साथ में आपका ये इंटीग्रेटिव भी आ गया, इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट भी देखो राइट में नीचे लिखा हुआ है आपको, ठीक है। सेक्शन थ्रू मिडल स्ट्रिप भी आ गया, कॉलम स्ट्रिप भी आया। तो बस यहीं से आपका पूरा हमारा डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप्स, सिर्फ विद ड्रॉप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा, कुछ स्किप भी करा, बताया कि आपको प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी ये तकरीबन 45 मिनट्स की हमारी वीडियो बन जाती है, ठीक है। क्योंकि यार ये फ्लैट स्लैब है ही ऐसा, आप कोई भी आप 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब भी अगर आपने देखा होगा उसके भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बनते ही है। कितना ही मैं जल्दी बोल लूँ, ठीक है, कितना ही मैं स्लो बोल लूँ, 1 घंटे का तो लेक्चर बनता ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये पूरा हमारे यहाँ पे खत्म होता है डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप्स। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब, ठीक है। उसका टाइप 2 हमने विद ड्रॉप्स करा, ठीक है। अब हमारा सिर्फ ड्रॉप प्लस कॉलम हेड रह गया, वो भी बहुत छोटा था, ठीक है, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो हमने आज पढ़ा है। बस उसमें क्या होगा, हमारा कॉलम हेड भी आएगा, बस 2-3 चीजें उसमें और नहीं है, बाकी सारी चीजें ही सेम है। तो हमें ज्यादा उसमें चीजें हमारी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो उसमें हमारा कम टाइम लगेगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिमसेक को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।